मेरे दादा के साथ धोखा हुआ है, मेरे दादा से पैसा लिया गया, इसीलिए जमीन मेरे कब्जे में है। पैसा लिया गया, जमीन को आज तक जो है नहीं लिखा जमीन मालिक, यानी लिखा ही नहीं। जज साहब मुझे बचा लीजिए, यानी अब जो है मेरे ऊपर कब्जा खाली करने का आरोप लगा दिया है। तो कब्जाधारी और वकील में क्या क्या होता है आप सोच नहीं सकते हैं। अब कब्जाधारी जो है वो जज साहब से गुहार लगा रहा है कि ये जो जमीन का टुकड़ा है ना, ये जमीन हम जमीन मालिक के पूर्वज से खरीदे हैं, यानी बहुत दिन से मेरे कब्जे में है। खरीद तो लिए जज साहब, लेकिन इसका कभी भी जमीन का रजिस्ट्री किया ही नहीं। पैसा ले लिया, मुकर गया, जमीन भी दे दिया, जमीन कब्जे में भी है, लेकिन जमीन लिखता नहीं है, लिखने को तैयार नहीं होता है। अब जमीन मालिक जो है कब्जा खाली करने का आरोप लगाया था, यहाँ कहानी कुछ और आ गया। अब डिपेंड करता है कि वो कहानी साबित होगा, वो कहानी साबित नहीं होगा। वो तमाम सिचुएशन को आपको समझना होगा, तमाम कंडीशन को आपको समझना होगा। अब जमीन मालिक के वकील जो हैं वो क्या करेंगे, वो भी यहाँ जज साहब से गुहार लगाएंगे, देखें जज साहब जो ये हम एक तरह से हैं, ये सारा बात झूठ बोल रहे हैं, सारा बात झूठा है, झूठा बात बना रहा है। तो अब ये इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जो व्यक्ति है ये आपराधिक छवि वाला व्यक्ति है। अब है किसी के ऊपर आपराधिक छवि का जो है आप अब नहीं बोल सकते हैं जब तक कोई साक्ष्य नहीं हो। तो फिर आप समझ सकते हैं कि किसी पर इस प्रकार का भी आरोप नहीं लगाया जा सकता। तो अब ये जो वकील हैं, जमीन मालिक के जो वकील हैं, उनका कहना है कि ये जमीन को जबरन कब्जा कर लिए और एक तरह से अब जमीन मालिक को उस एक तरह से जमीन पर जाने से वो रोक रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन में अब क्या होगा, कैसे होगा, तो ये देखें, ये तमाम समस्या का जो हल है ना, अब कैसे निकलेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा इस समस्या का हल के लिए। तो कब्जाधारी और वकील में यही होता है, जब मामला कोर्ट में जाएगा, बात आती है बहस की, तो यही सारा प्रक्रिया आपको देखने को मिलता है। पहले मैं आपको शुरुआत से बताते हैं कि कब्जा विवाद में और आपको क्या क्या फेस करने पड़ सकते हैं। देखें, अक्सर जमीन कब्जा का जो विवाद होता है उसमें एक तो ये जो जमीन है, इस जमीन का यानी कब्जा का तो दावा व्यक्ति कर रहा है, इस जमीन का जो जमीन मालिक है, जमीन मालिक के पास जमीन का कागजात है, यानी जो यहाँ पर कागजात है, यानी कागजात के तौर पर जमीन का खतियान है। अब खतियान जो है और साथ में ये जमीन का इनके पास जमीन रसीद भी है, और ये जो है रसीद ऑनलाइन भी है, ऑनलाइन भी है। ये सारा कुछ अपने वकील को दिए हुए हैं, जमीन का खतियान, जमीन का रसीद, ऑनलाइन, ये सारा कुछ दिया हुआ है। अब देखें कि कब्जा करने वाला आज से कब्जे में नहीं था, अब कब्जा किया, जो कब्जाधारी है कब्जा किया, लेकिन आज तक उस जमीन पर खेती ही कर रहा था। अब लेकिन इस पर जो है ना ये प्लॉटिंग करना शुरू कर दिया, खेती कर रहा था, थोड़ा दबंग टाइप का व्यक्ति था। जमीन मालिक का जो एक तरह से कहें तो वो अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई अन्य कार्य में वो व्यस्त हो गए, यानी इस कब्जाधारी यानी ये दबंग आदमी जो है इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। उनको लगा मेरे पास कागजात है, क्या ये मेरी जमीन को ऐसे ले लेगा, इतना आसान है, देखते हैं कब तक लेकर रखता है। लेकिन आज जमीन मालिक को जब लगा कि इस पर जो है एक तरह से घेरावा किया जा रहा है, तब जमीन मालिक ने जो है सिविल कोर्ट में केस फाइल कर दिया। तो अब ये होगा कि देखें, जो जमीन मालिक है, जमीन मालिक के पास तो कागजात है, डॉक्यूमेंट है, वो क्या किया, कब्जाधारी को नोटिस भेज दिया। अब जमीन मालिक उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हमारी जमीन को तो एक तरह से कब्जा किया, अब उसको घेरावा कर कर जो है एक तरह से उसके साथ आप कह सकते हैं उस पर किसी प्रकार का अवैध निर्माण करने का प्रयास किया जा रहा है। यानी जो काम वो करता वो पहले ही उसके जो है ऊपर आरोप लगा दिया गया। तो ये प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगा। तो कब्जाधारी जो है, अब कब्जाधारी के जो वकील हैं उनका एक अलग जो है कहानी निकल कर आता है, वही तो हम आपको बता रहे थे
कब्जाधारी को कुछ सूझा ही नहीं कि अब क्या करें। सबसे पहले कागजात तो है नहीं, जमीन मालिक तो केस कर दिया है, तो आरोप लगा दिया इसका पैसा तो आज से नहीं है मेरे पास, ये कब्जे में बहुत दिनों से। अब इनके लिए देखें, ये बात साबित करने के लिए बहुत बार क्या होता है कि झूठी गवाही दे देते हैं, और जो है अब ये मान लेते कब्जाधारी है, इनका जो गवाह होगा ये तो सच बोलेंगे, इनके पास कब्जा बहुत दिनों से, सही में बहुत दिन से कब्जा करके रखे हुए थे। लेकिन जमीन मालिक का जो गवाह होगा ये कहेगा नहीं, ये हाल में कब्जा किया और जाकर जो है इस पर घेरावा करने का प्रयास करना शुरू कर दिया। तो जमीन मालिक का जो गवाही है वो तो झूठ बोल दिया यहाँ पर, तो झूठ बोल दिया तो वो भी बयान वहां पर जो है, अब जो बोला गया अब उसको कोई झूठा साबित करेगा तब तो वो झूठा होगा। झूठ मान लेते हैं वहां पर, ऐसा थोड़ी है कि कुछ जाकर नहीं बोलता, बिल्कुल बोलता है, लेकिन अब है कि उस बात को झूठा साबित करना पड़ता है कानूनी तरीके से। यानी अगर वो झूठा साबित हो गया तो ठीक है, नहीं झूठा साबित हुआ तो वो बात ही सत्य हो गया वहां पर। तो अब ये जो है, ये जो वकील हैं, जो कब्जाधारी के वकील हैं, अब यहाँ पर जो है ये बात झूठा साबित नहीं कर पाए तो ये कह रहे हैं हाल में कब्जा किया, इनके पास कागजात, इनके पास डॉक्यूमेंट, इनके पास जमीन रसीद। अब आप किस आधार पर उस जमीन पर हैं, आपसे तो पूछा जाएगा। आखिर आप कौन सा अधिकार का दावा उस जमीन के ऊपर कर रहे हैं, वो जमीन आपका कैसे हो सकता है, किस प्रकार से उस जमीन पर आपका अधिकार हो सकता है, तमाम चीजें आपको देखने को मिलेगा, तमाम चीजें आपको फेस करने को मिलेगा। इसलिए इस बात को आप समझ लें, इस प्रक्रिया को समझ लें, इस नियम को समझ लें। कब्जाधारी और वकील जो है, यानी अगर आपके जमीन पर कोई कब्जा किया हुआ है, आप जमीन के मालिक हैं, तो जमीन मालिक को ये कार्य जरूर करना है कि जमीन का जो है आपके साथ साथ जमीन का एक तो कागजात आपको तैयार कर लेना है। आप जो भी कागजात है, खतियान अगर आपके पास है तो खतियान, यानी खाता खतौनी जो भी है वो हो गया। जमीन का अगर आपका पास केवाला बैनामा है तो केवाला बैनामा हो गया, या अन्य कोई ऐसा दस्तावेज है। जब कोर्ट में आप जो है केस फाइल करें तो उस समय की तो जरूरत नहीं होती है, लेकिन बाद में आपको गवाह का भी जरूरत पड़ेगा, तो गवाह भी आप तैयार रखें कि हम किनको गवाह के रूप में ले जा सकते हैं, ताकि उनकी गवाही होगी और फिर आगे का प्रक्रिया होगा। तो इस प्रकार से आप अपनी जमीन को प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन जो कब्जाधारी का वकील है, वो जो आपके ऊपर आरोप लगाए कि आप जमीन आपके पूर्वज ही बेचे थे, आज तक नहीं लिखे हैं, तो कब ये हुआ नहीं होगा, मान लेते नहीं हुआ या हुआ होगा। दोनों केस में अब कब्जाधारी के जो गवाह हैं इस बात की गवाही देंगे कि हाँ सही में इनके दादा जो थे ये जमीन बेचे थे, इनके पूर्वज जो थे वो जमीन बेचे थे। अब गवाह जो मान लेते हैं ये बात जो है, ऐसा बात बोल रहे हैं कि 50 साल पहले का, तो कोई ऐसा गवाह जरूर ढूंढ लेना कि जिनका उम्र जो है 60 वर्ष हो, जिनका उम्र जो है 50 वर्ष हो, यानी ऐसे लोग ढूंढ लें जो देखे होंगे। मान लेते हैं आप जो है एक तरह से 20 वर्ष का एक युवक को आप ला रहे हैं, जो वो दिखाने के लिए कि जो है इसका गवाही कैसे क्या नहीं हुआ, तो इसलिए ये सारा प्रक्रिया इसी तरह से जो है वो काम करता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।